हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो कि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को स्नान या श्रृंगार के बाद दर्पण या आईना क्यों दिखाया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे जुड़ी हुई है एक कृष्ण कथा जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो कृष्ण कथा का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ये कथा मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ। तो एक समय था, एक ब्राह्मणी बहू और उसका बेटा एक साथ रहते थे। लड्डू गोपाल जी की ब्राह्मणी बहुत सेवा करती थी और एक बार ब्राह्मणी के मन में ख्याल आया कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। पर फिर उसने सोचा कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को अगर अपने साथ ले जाऊंगी तो मैं इनकी सेवा कैसे कर पाऊंगी। और यही सोचते सोचते उनके मन में ख्याल आया कि अगर मैं लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाती हूँ तो मैं उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों तक बहू ही लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेंगी। तो फिर ब्राह्मणी बहू के पास गई और उन्होंने मिरर यानी कि आईना बहू को दे दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तो तुम लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार करना और उनका ध्यान रखना और रोज़ उन्हें स्नान श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल जी को आईना दिखा दिया करना। और जब तक लड्डू गोपाल जी आईना देखकर ना हंसें तो उन्हें भोग नहीं लगाना, क्योंकि वह बिना हंसे कैसे भोग स्वीकार करेंगे। तो जब वह खुश होंगे तभी भोग स्वीकार करेंगे। और ऐसा कहकर लड्डू गोपाल जी की सेवा बहू को सौंपकर ब्राह्मणी तीर्थ स्थान चली जाती है। बहू ने खुशी खुशी यह स्वीकार किया और अब बहू अपने लड्डू को बहुत अच्छे से रखने लगी। वह लड्डू का स्नान श्रृंगार समय पर कराती और उन्हें आईना ज़रूर दिखाया करती, लेकिन लड्डू तो हंसते ही नहीं। बहू बहुत परेशान हो जाती है और अब वह सोच लेती है कि जब तक लड्डू नहीं हंसेंगे वह भी अन्न या पानी नहीं ग्रहण करेंगी। इसी तरह 6-7 दिन बीत जाते हैं और लड्डू नहीं हंसते और बहू 6-7 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करती। यह सब देखकर गोपाल जी को बहू पर दया आ जाती है और वह उसके आईना दिखाने पर हंस देते हैं। और अब बहू बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो रोज़ लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार करती हैं, उन्हें आईना दिखाती हैं और फिर रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सासू माँ तीर्थ स्थान से वापस आती हैं और फिर वो बहू से पूछती हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी हंसे और तुमने उन्हें रोज़ भोग हंसने के बाद ही लगाया ना। यह सारे प्रश्न ब्राह्मणी बहू से करती है। बहू प्रसन्नतापूर्वक सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती हैं कि हाँ, ये हंसे तो, परंतु इन्हें हंसाने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। ब्राह्मणी यह सब सुनकर दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, लड्डू गोपाल जी कैसे हंस सकते हैं, और मैं तो कितने वर्षों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, परंतु बहू को तो सेवा करते हुए कुछ ही दिन हुए। यही सब सोचते सोचते ब्राह्मणी अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और फिर ब्राह्मणी लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाती हैं और आज लड्डू ब्राह्मणी के आईना दिखाने पर हंस देते हैं और वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू ने बहुत परिश्रम किया, कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। तुम्हारी बहू ने ही मुझे मजबूर किया और इसी कारण आज मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। वह बोले, ब्राह्मणी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों ही मैं रोज़ भोग ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्राह्मणी यह सारी बातें सुनकर चौंक गई और लड्डू गोपाल जी के पैरों में गिर गई। ब्राह्मणी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बहू लड्डू गोपाल जी की इतनी अच्छी सेवा करेंगी। और अब ब्राह्मणी लड्डू गोपाल जी को और भी प्रेम करने लगी। फ्रेंड्स, तभी से लड्डू को मिरर दिखाया जाता है
और आईना दिखाने में लड्डू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी ये भोग ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी लड्डू को श्रृंगार स्नान के बाद आईना ज़रूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये दर्पण स्टोरी, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड्डू गोपाल जी की ये कथा मुझे लगी और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप मेरा वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप सभी लोगों को मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।